अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। वाशिंगटन। पाकिस्तान में वफाक की सतह पर हुकूमत साजी से कबल इंतखाबात में होने वाली मुबीना धांधली की तहकीकात कराने से मुतल्लिक़ अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान में दो बड़ी सियासी जमातें हुकूमत बना रही हैं, जबकि अब वो बड़े पैमाने पर धांधली की खबर आ रही है। अमरीकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में हम एक ऐसी हुकूमत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब करदा हो। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि सदर पाकिस्तान कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। पार्टी जीती हुई है मगर फिर भी हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती और उन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है। IMF को लिखा जाने वाला खत को मुल्क से गद्दारी करार दिया जा रहा है। हालांकि फेटिव की कानून साजी की उन्हीं लोगों ने मुखालफत की थी और मुतालबा किया जा रहा था कि इनके केसेस खत्म किए जाएं। इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर आईनी शिकनी की और उन पर मुकदमा बनता है। इस तरह एक मुकदमा उन पर तहरीक अदम एतमाद के वक्त असम्बली तहलील करने का भी बनता है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के खिलाफ सनी इत्तेहाद कौंसिल ने मेरा वोट मांगा ही नहीं और न ही उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की। इस तरह तो वो खुद ही उनकी राह हमवार कर रहे हैं। सनी इत्तेहाद कौंसिल की वजह से ही शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। क्या हम अगर उनकी मुखालफत में वोट न दें तो वज़ीर-ए-आज़म बन ही जाएंगे? साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वावडा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को बसदाटो कहने पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा के रद्द-ए-अमल के जवाब में कहा कि मैं बसदाटो की खिदमत गुजार हूँ और ज़ाती कनीज़ का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूँ। फैसल वावडा ने कहा कि मैं बसदाटो की खिदमत गुजार और ज़ाती कनीज़ का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूँ। अगर किसी काबिल इंसान ने बसदाटो से मुतल्लिक सियासी सवाल उठाया तो उसका जवाब ज़रूर दूंगा। उन्होंने कहा कि अलबत्ता आप कनीज़ की अपनी ज़ुबानी सारी बातें सुन लें। वो दुरुस्त कह रही हैं कि इस वीडियो में बयान के तहत अभी तो मुस्लिम लीग नून की चीखें निकलना शुरू हुई हैं, अभी तो और भी निकलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। आइन के तहत कागजाती नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। मौजूदा प्रोग्राम के मुताबिक 2 मार्च दिन 12 बजे तक उम्मीदवार अपनी कागजात नामजदगी किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करवा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तमाम ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान आज ही से कागजाती नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट इस्लामाबाद और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से हासिल कर सकते हैं। सदारती इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टर कॉलेज 29 फरवरी को मुकम्मल होगा। नमीबिया के बल्लेबाज जॉन ओकोल लोफ्टी-एटन T20 इंटरनेशनल में तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। नमीबिया के बल्लेबाज जॉन ओकोल लोफ्टी-एटन ने नेपाल के खिलाफ मैच में सिर्फ 33 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, जो T20 इंटरनेशनल मैचेस में अब तक की तेज तरीन सेंचुरी है। जॉन ओकोल लोफ्टी-एटन ने 11 चौकों और 8 छक्कों की मदद से सिर्फ 36 गेंदों पर 101 रन बनाए, जबकि 2 विकेटें भी हासिल की, जिस पर उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया है। सोल में कौमी असम्बली का इफ्तिताई सेशन बुलाने में सदर मुमलिकत के एतराज़ पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को दोबारा एडवाइस अरसाल कर दी। साथ ही कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को इजलास तलब करने का इख्तियार दे दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाई गई सिफारिशात में आइन के तहत असम्बली का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी है और उन्होंने कहा कि आइन के तहत इंतखाबात की 21 दिन के अंदर इजलास तलब करना आइनी डेडलाइन है। सदर मुमलिकत आइन में दर्ज डेडलाइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। हमने निज़ाम से बाहर रहने का फैसला किया है। मुल्क चलाने वाला नहीं, निज़ाम बैठ जाएगा। पेशावर में मुफ्ती महमूद मरकज़ में सूबाई मजलिस शौरी अमरा नज़मा अराकीन असम्बली उम्मीदवारान तहसील नाज़मीन बशमूल कबायली अजला के इजलास से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्की निज़ाम में मुदाखलत उम्मीदवार तक पहुँच चुकी है। मुल्क चलाने वाला नहीं, निज़ाम बैठ जाएगा। उन्होंने कहा कि जो निज़ाम के अंदर है वो रोएंगे। हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। हमने निज़ाम से बाहर रहने का फैसला किया है। शदीद सर्दी और बर्फबारी के शिकार मंगोलिया में रवां मौसम सरमा के दरमियान अब तक 21 लाख से ज्यादा जानवर हलाक हो चुके हैं। मंगोलिया में दिसंबर से मार्च तक मौसम सरमा में शदीद सर्दी कोई नई बात नहीं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रवां बरसर्दी की शिद्दत और बर्फबारी के तवील होते सिलसिले ने ज्यादा तबाही मचाई है। मंगोलिया की वज़ारत ज़राअत का कहना है कि शदीद सर्दी और बर्फबारी में अब तक 21 लाख जानवर बीमारी, भूख और थकन से हलाक हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर भेड़, बकरियां, घोड़े और गाय शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI ने आमिर डोगो को स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार तौर पर नामजद कर दिया। PTI के जनरल सेक्रेटरी उमर यूब ने कहा कि इमरान खान ने आमिर डोगो को स्पीकर में कौमी असम्बली जबकि जुनैद खान को डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया है। बड़े अरसे बाद बानी PTI से मुलाकात हुई, उनके हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, जीत PTI की होगी। आवाज़ न्यूज़ से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज़।